जय मां शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी से बताने जा रहा हूं जिन्न की साधना के विषय में। ये इस प्रकार का जिन्न है जो कि जंगल में रहता है और जिन्न और जिन्नात ऐसे ही स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहां पर कोई आदमी ना आता जाता हो। तो उस जंगल में ये सूखे वृक्षों पर, तालाबों के पास और कब्रिस्तान में, शमशान में, ऐसे स्थानों पर जिन्न रहा करते हैं। अब आपसे आज मैं जिस जिन्न की साधना के विषय में चर्चा कर रहा हूँ वह जिन्न सूखे हुए पेड़ों पर, जंगलों में रहता है जहाँ पर अधिक इंसान ना आए जाएं। ऐसे स्थानों पर वह जिन्न उस पेड़ में अपना स्थान बना करके रहता है। तो उस जिन्न को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, उसकी साधना के विषय में अभी मैं आपसे यहाँ पर वर्णन करूँगा कि किस प्रकार से और कब से आप उसकी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस जिन्न की साधना के लिए रक्षा मंत्र की सिद्धि की आवश्यकता होगी और रक्षा मंत्र को सिद्ध करने के बाद रक्षा घेरा जब आपको सिद्ध हो जाए तब ही आप इस मंत्र को सिद्ध करें। अन्यथा इस जिन्न की जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और वो आपको किसी भी प्रकार से डरा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, किसी जानवर का रूप ले सकता है। तो इसलिए सुरक्षा मंत्र का सिद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। आपको सर्वप्रथम यह साधना गुरुवार की रात्रि से करना होगा जब चंद्रमा वृश्चिक राशि का ना हो, अर्थात चंद्रमा वृश्चिक राशि में नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा गुरुवार को वृश्चिक राशि में होगा तो आप साधना करेंगे लेकिन आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। इस साधना में आपको जंगल में शाम के समय में आपको इसके अमल का कम से कम 1100 मंत्र का जप करना है। और जप आपको करते समय सबसे पहले कब्रिस्तान या शमशान से आपको 40 पत्थर लाने की आवश्यकता होगी। उन 40 पत्थर को ला करके आप अपने पास में रख लें। पत्थर आप इतने छोटे भी ना लाएं कि वो एकदम गायब हो जाए, या आपको चने के दाने के बराबर पत्थर ढूंढकर 40 पत्थर शमशान या कब्रिस्तान से सर्वप्रथम लाना होगा। उसके बाद गुरुवार की सायंकाल में आपको उस पत्थर को 1100 मंत्रों से अभिमंत्रित करना होगा और माला भी इसमें हकीकी की माला से जप होगा जिन्न के मंत्रों का। इसके बाद आपको अर्धरात्रि में वापस 12 बजे उस जंगल में जाना है। 12 बजे मतलब कि 11:30 बजे आपको जाना है। आधे घंटे में आप उस स्थान पर पहुंच जाएं। ऐसा समय आप अपना रोज का बना करके रखेंगे। तो इसके बाद जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको वह पत्थर जो कि छोटे आकार का होगा उसको आपको पेड़ के तने में मारना है और आपको वापस लौट जाना है। ऐसे में जैसे 2-3 दिन पास होंगे आपको वह जिन्न डराने की कोशिश करेगा और सबसे पहले वो आपके सपने में आकर के बोलता है कि हे मेरे भाई, तू मुझे रोज आकर के पत्थर क्यों मार रहा है? आखिर मेरी तेरे से क्या दुश्मनी है? अगर उसने सपने के माध्यम से आपको ये बात बोल दी तो आप ये सुनिश्चित समझें कि वह जिन्न आपको अवश्य सिद्ध हो जाएगा। और इस जिन्न की साधना में जब जिन्न आप वहां से लौटने लगें तो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। ऐसा भी होता है इस साधना में कि वो बहुत बड़ी आकृति बना करके अथवा काले रूप लेकर के, काले रंग का बहुत बड़ा आकार लेकर के आपको डराने की कोशिश करेगा। आपको महसूस होगा कि आपके आगे पीछे कोई साया, काला साया मंडरा रहा है, लेकिन आपको उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप अपने सुरक्षा मंत्र पर पूर्ण विश्वास रखें, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें और इस प्रकार से आपको लगातार ही वहाँ पर निर्धारित समय पर पहुंचकर उसको नित्य अर्धरात्रि के समय एक पत्थर मार के वापस आ जाना है। वापस आके आप जमीन पर सोना है। इस साधना के अंतर्गत आपको ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खानी है जिसको खाने से मुंह से दुर्गंध आती है। खाना एक समय खाना है और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे नियम हैं जो मैं आपको, जो ये साधना करना चाहेगा केवल उसी को बताएंगे। लेकिन मुख्य नियमों में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। नाखून केस नहीं कटवाने हैं, काटने भी नहीं है आपको, और ना ही अपने कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोना है, उसको केवल डाल के पानी में निकाल लेना है। इस प्रकार से उसको सुखा देना है। तो कपड़े भी आपको इस प्रकार से धोने हैं। इस साधना के अंतर्गत आपको मांस, मछली, मदिरा अर्थात शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन इस साधना में पूर्णतः वर्जित है। इस साधना का जो मंत्र है और सुरक्षा का जो मंत्र है, जो साधक ये साधना करना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप करके पहले संपर्क करें। उसके बाद ही उनको जो समय दिया जाएगा उस समय पर बात हमसे कर सकते हैं। आज मैंने आपको इस जिन्न की साधना के विषय में बताया। ये जिन्न जब सामने आपके आएगा तो आपको इससे 3 वचन लेने होते हैं और अथवा आप उससे कोई उसको बुलाने की निशानी भी मांग सकते हैं, जैसे कोई अंगूठी या फिर कोई पत्थर। ऐसा आप उससे निशानी मांगेंगे तो उस पत्थर में वो आपको बुलाने का तरीका स्वयं बताएगा। इस प्रकार आप इस जिन्न की साधना को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आज हमने आपको इस जिन्न के विषय में बताया है। बस आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।